बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इससे पहले प्लांट ब्रीडिंग पे 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा प्लांट ब्रीडिंग का। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था जो एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग होती है, लाइक बायोफोर्टिफिकेशन होती है, वो हमने पढ़ा है। सिंगल सेल प्रोटीन वो हमने पढ़ा है। फिर हमने सिंगल सेल प्रोटीन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी बोले थे मैंने। अब लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, मैं पहले ही आपको बोलूँगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, इसमें हमने 2 मेथड्स पढ़ने हैं प्लांट ब्रीडिंग के, कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग को करते हैं। सपोज़ हमने स्टेप्स भी देखे हैं प्लांट ब्रीडिंग में, क्या क्या स्टेप्स है। अब किन वेज से, किन मेथड से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। 2 मेथड से करते हैं, एक होता है कन्वेंशनल मेथड एंड दूसरा होता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग या म्यूटेशनल मेथड। सो इन दोनों मेथडों से हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी है, ठीक है। ये 2 मेथड्स हमने पढ़ना है। एंड उसके बाद मैं आपको ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बोलूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। इसी लेक्चर में वो भी हम ख़त्म करेंगे। ये जो लेक्चर है ये फिनिशिंग लेक्चर होगा प्लांट ब्रीडिंग का। इससे जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग है वो ख़त्म होगा, उसके बाद हम टिश्यू कल्चर पे जाएंगे। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमें पढ़ना है आज मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जो पहला मेथड है दैट्स कॉल्ड एज द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अगर किसी ने वो लेक्चर, जो पिछला वाला लेक्चर जो स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पे था, अगर किसी दोस्त ने, किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो जाके उसको देखे पहले एंड फिर आफ्टर दैट इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें याद यहाँ पे रखने हैं। देखिए जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, आपने स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़े हैं। स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं हम, पहला जो हम करते हैं, हम जर्म प्लाज्म को लाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ जो जर्म प्लाज्म हमारे पास होगा, इसके बेसिस पे हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे हम मास सिलेक्शन करते हैं, चाहे हम प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं, ये मैंने आपको बोला। एंड फिर आफ्टर दैट हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जो प्लांट्स हमने सिलेक्ट किए उनके दरमियान एक क्रॉस करते हैं, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड इज द हाइब्रिडाइजेशन। वो जब करेंगे हम, उसके बाद हम इवॉल्वेशन करते हैं। मतलब जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं जिनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन की, जिनकी हमने प्लांट ब्रीडिंग की, उनको फिर हम इवॉल्वेट करते हैं। उनको फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अब है। जो एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले ही जर्म प्लाज्म को सिलेक्ट करते हैं, फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आफ्टर दैट हम इवॉल्वेशन करते हैं। एंड इट इज एन ओल्ड टेक्निक। जब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ने ऑरिजिनेट किया है, उस टाइम जो प्लांट ब्रीडिंग की जाती है दैट इज ए कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने कि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमने क्रॉप्स निकाले, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। या वीट की हमने मतलब मॉडिफिकेशन की है थ्रू अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, दैट वीट इज कॉल्ड एज द हिमिग्री। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो हिमिग्री है, इट इज अ वैरायटी ऑफ, इज इट अ वैरायटी ऑफ वीट, इज इट अ वैरायटी ऑफ राइस, इज इट अ वैरायटी ऑफ पल्सेस। ये भी आपको कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो भी हिमिग्री है, जहाँ पे भी आपको वर्ड आएगा हिमिग्री, आपको जहन में आना चाहिए कि इट इज अ वैरायटी ऑफ द वीट। क्योंकि हमने पढ़ा था जो वीट है, वीट की एक वैरायटी है हिमिग्री। एंड वो वाली वैरायटी किस ब्रीडिंग से हमने निकाली है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो हिमिग्री है, इज इट अ वैरायटी ऑफ राइस, इज इट अ वैरायटी ऑफ वीट। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यही जो हिमिग्री है ये किस ब्रीडिंग से निकाली गई है। इसी तरीके से चिल्ली का एक वैरायटी हमने निकाली है, दैट इज अ पोसा सदाबहार। पोसा सदाबहार ये एक वैरायटी है चिल्ली की, जिसको हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से निकाला है। इसी तरीके से कॉलीफ्लावर की एक वैरायटी को कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू हमने निकाला है, दैट इज अ पूसा सुब्रा। पूसा सुब्रा। सो आपको ये याद रखना है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिनको हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से निकाला है। एक हमने निकाला है वीट को, मगर किस वीट को, हिमिग्री वैरायटी को। इसी तरीके से चिल्ली को, बट किस चिल्ली को, पूसा सदाबहार। इसी तरीके से कॉलीफ्लावर को निकाला है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, ठीक है, दैट इज पोसा सुब्रा। सो पोसा सुब्रा इज अ वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। इसी तरीके से पोसा सदाबहार इज अ वैरायटी ऑफ, इट इज अ वैरायटी ऑफ द चिल्ली एंड हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। सो दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग आपने याद रखा कि इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ जर्म प्लाज्म हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जब हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके दरमियान एक क्रॉस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद जब इनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर एक हाइब्रिड हमें मिलता है, फिर उस हाइब्रिड में
हम इवॉल्वेशन करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग। एंड फिर आपने एग्जाम्पल्स कुछ याद रखे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आते हैं हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग पे। म्यूटेशनल ब्रीडिंग पे देखिए दोस्तों, म्यूटेशनल ब्रीडिंग इट इज अ मॉडर्न टेक्निक। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये एक मॉडर्न टेक्निक है। जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग था इट वाज एन ओल्ड टेक्निक। अब जो हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग पढ़नी है दैट इज अ मॉडर्न टेक्निक। ये एक मॉडर्न टेक्निक है। आज जब भी हम प्लांट ब्रीडिंग किसी क्रॉप को करते हैं, किसी भी प्लांट को करते हैं, हम क्या करते हैं, हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं। आज मोस्टली जो है प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड दैट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ये मोस्टली हम यूज करते हैं आज। देखिए, जो पहले म्यूटेशनल ब्रीडिंग पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहले देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है। पहले देखिए जो म्यूटेशन टर्म है इट वाज गिवन बाय द हुगो एवरेजेस। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी बायोलॉजिकल साइंस में हो। अब म्यूटेशन क्या होता है, इट्स अ सडन हेरिटेबल चेंज। ये एक हेरिटेबल चेंज होती है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें अगर चेंज आएगी, दैट्स कॉल्ड एज द म्यूटेशन। ये एक सडन चेंज होती है जेनेटिक मटेरियल में। So sudden change in a genetic material is called as the mutation and the term was coined by the Hugo de Vries। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बताते हैं म्यूटेशन के टाइप्स। जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। दोस्तों अब देखेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती क्या है। देखिए चलो, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है इट अराइजेस विदाउट अ म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या होता है, देखिए जो म्यूटाजन होता है ये कोई भी एजेंट होता है जो इंड्यूस करता है म्यूटेशन, रेडिएशनल म्यूटाजन लाइक इट्स कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। मोस्टली हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो बनाना को मतलब जल्दी तैयार करने के लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं। सो दैट इज अ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग, उसमें हम म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जो इंड्यूसल म्यूटेशन है इसको म्यूटाजन की जरूरत पड़ती है, खुद नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। केमिकल म्यूटाजन भी हो सकता है, ईएमएस, इथाइलिन मीथेन सल्फोनेट। इथाइलिन मीथेन सल्फोनेट एक केमिकल म्यूटाजन है जिससे म्यूटेशन होती है। मोस्टली इसी को हम क्रॉप में डालते हैं, फिर उसमें म्यूटेशंस होती है। आखिर म्यूटेशंस क्यों हम क्रॉप्स में करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग पे बात नहीं की। इसी तरीके से बेंजाइल पायरीन, ये भी एक म्यूटाजन है जो निकोटीन में प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा। गामा एंड एक्सरेज, ये भी म्यूटेशन काज कर सकती है, आर कॉल्ड एज द रेडिएशनल म्यूटाजन्स। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। ये एक मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स को म्यूटेट करते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स में म्यूटेशंस इंड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो मॉडिफाई होते हैं। एक तो वो डिजीज रेजिस्टेंट बन जाते हैं, उनकी फूड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो इंक्रीज होता है, या वो कल्टिवेट जल्दी होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इज द म्यूटेशनल ब्रीडिंग। सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आपने देखा था, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है, फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, उनके दरमियान क्रॉस करना है, फिर इवॉल्वेट करना है। ये लेंथी प्रोसेस है, इट इज एन ओल्ड टेक्निक। बट आज म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली किसी क्रॉप को देखते हैं, ठीक है, उसमें म्यूटेशन, उसमें उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज करते हैं, उसमें म्यूटेशंस इंड्यूस करते हैं, जिससे जब उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आती है, म्यूटेशंस होती है, वो उनकी जो क्वालिटीज है वो इंप्रूव होती है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है इससे भी कई क्रॉप्स हमने निकाले हैं। सो इंपॉर्टेंट वंस आर द शरबती सोनारा, ये आपको याद रखना है, शरबती सोनारा इट्स अ वैरायटी ऑफ, ये किसकी वैरायटी है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो पिछला वीडियो है हमारा उसमें मैंने आपको बोला कि जो सोनारा 64 है इट इज अ वैरायटी ऑफ द वीट, शरबती सोनारा इट इज अ वैरायटी ऑफ द वीट। सो दीज आर ऑल द वैरायटीज ऑफ द वीट्स। बट सोनारा 64 से हम शरबती सोनारा लाए। सोनारा 64 को हमने क्या किया, हमने इसमें म्यूटेशंस इंड्यूस किए, ठीक है। जब इनमें म्यूटेशंस इंड्यूस हो गए, इसका नाम पड़ा अब शरबती सोनारा। शरबती सोनारा में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है सोनारा 64 से। सो शरबती सोनारा को हमने निकाला है म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। शरबती सोनारा किससे निकाला है हमने, सोनारा 64 से, कैसे, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। इसी तरीके से रिम एटोमेटा 2, दीज आर द वेराइटीज ऑफ द राइस, रिम एटोमेटा 2, दीज आर द वेराइटीज ऑफ द राइस, ये इनको भी हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग से निकाला है। दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। अब हम कुछ बातें करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन पे। देखिए दोस्तों, जो ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म है, देखिए द डेवलपमेंट ऑफ
several high yielding varieties of rice and wheat in the mid of 1960 due to various plant breeding techniques. It is called as the green revolution. देखिए दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, राइस और व्हीट के कुछ वेराइटीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी एनॉर्मसली। कब? 1960 के मिड में। किससे? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज़ की थी। उस पीरियड का नाम दिया गया था फिर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो दोस्तों आपने याद रखा कि 1960 ईयर था, उसका मिड चल रहा था, उसमें क्या हो गया, जो राइस और व्हीट की कुछ वेराइटीज़ है उनकी प्रोडक्शन एनॉर्मसली इंक्रीज हो गई है। जब इनकी प्रोडक्शन एनॉर्मसली इंक्रीज हो गई ड्यू टू यूजिंग डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, उस पीरियड को, उस टाइम को फिर हमने नाम दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन। आपको बता दूं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाय द विलियम गॉड। ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाय द विलियम गॉड। ये आपको याद रखना है, विलियम गॉड ने ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दी है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। इंडिया में जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन है दैट इज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने बहुत ज़्यादा काम किया है व्हीट पे, ठीक है। इसका खिताब मिला है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जनरल में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। टर्म किसने दिया है? विलियम गॉड ने। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ये वो शिफ्ट है, ये वो फेज है जब 1960 के मिड में व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी एनॉर्मसली ड्यू टू यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। उस फेज को दिया गया नाम फिर ग्रीन रिवोल्यूशन। दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि 1960 टू 2000 तक क्या क्या चेंजेस आ गई है व्हीट की प्रोडक्शन और राइस की प्रोडक्शन में। देखिए, जो व्हीट की प्रोडक्शन थी वो 11 मिलियन टन्स थी 1960 में। अगर हम 2000 में देखते हैं, इसकी प्रोडक्शन 75 मिलियन टन्स इंक्रीज हुई थी। सो 11 मिलियन टन्स 1960 में था, उससे 2000 तक 75 मिलियन टन्स तक ये पहुंच गया है। इसी तरीके से राइस की 35 मिलियन टन्स 1960 में थी, 89.5 मिलियन टन्स 2000 में। सो डियर फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे जो हमारा ब्रीडिंग लेक्चर्स थे वो ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर पे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।